नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत बड़ा दिन है। तो आज के दिन से हम जो गुरु की महिमा है, ये जो ज्ञान होता है वो गुरु से ही अपने को मिलता है, चाहे वो पुस्तक गुरु है अपना या कोई गुरु से आपने विद्या अर्जन की है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि टीचर्स जो शिक्षक रहते हैं वो भी आपके गुरु रहते हैं। तो हमारे लिए ये दिन बहुत बड़ा हो जाता है, गुरु पूर्णिमा। और इस दिन से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, दूसरी जो मून साइन चंद्र कुंडली से अपने प्रिडिक्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ सन साइन सन कुंडली से सूर्य कुंडली से प्रिडिक्शन करेंगे। एक नया मंथ का मतलब पूरे महीने का 15/7 से लेकर 15/8/2022, जैसे 15/1 से लेकर 15/2, ये जो लिखा है, जिसमें भी जिसका भी जन्म 15/1 से लेकर 15/2 के बीच में हुआ है, आप समझिए मेरी बात। आपका जन्म 1960 का है या आपका जन्म 2000 का है या आपका जन्म 1979 का है या 80 का है, जो भी है, लेकिन आपका जो बर्थ हुआ है वो 15/1 से लेकर 15/2 के बीच में होना चाहिए। जैसे आपका 17/1 का जन्म है या आपका जन्म 10 फरवरी का है, तो ये वीडियो आपको लागू पड़ेगा। मतलब 15 से 15 से पकड़ लीजिए, पूरा 15 तारीख से लेकर 15/2 मकर सन साइन सूर्य कुंडली, जिसका भी मकर साइन बोला जाएगा इसको, जो यहाँ से शुरू होगी। तो मकर साइन से अपने बात करेंगे और 15/1 से 15/2 के बीच में, दो एक ही नाम है, एक व्यक्ति के दो नाम रहते हैं। वैसे ही यहाँ किशन भाई और कृष्ण कुमार, ये दोनों एक ही नाम है। जैसे यहाँ 15/1 से 15/2 के बीच में बोलते हैं, वैसे ही मकर सन साइन से बोलेंगे। तो फलादेश करेंगे 15/7 से लेकर 15/8 के बीच में कैसा रहेगा इनका हिसाब किताब, उसके ऊपर गौर करेंगे। 15/1 से लेकर 15/2 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है, चाहे कोई सी भी साल हो, यहाँ मकर सन साइन से अपने बात करेंगे। तो यहाँ शनि सबसे पहला, गोचर में शनि वक्री होके यहाँ लगन में आएगा और शनि अभी आपकी कुंडली में बॉडी पे चल रहा है। सन साइन से आपकी कुंडली में बॉडी पे चल रहा है। अगर आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, जिनका भी 15/1 से 15/2 के बीच में बर्थ होगा, इनका सूर्य सन यहाँ बैठा हुआ होगा। तो यहाँ से प्रिडिक्शन करेंगे सन साइन से। तो शनि राशि का लॉर्ड से आपका और जन्म का सूर्य आपका वहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ तकलीफ़ें थोड़ी बढ़ जाती है आपकी। क्यों? कि जन्म के सूर्य के ऊपर शनि का यहाँ फिर से भ्रमण चालू हो जाएगा। क्योंकि आपने ये देखा हुआ है पिछले नवंबर महीने से जो आपकी सिचुएशन बनी है वो काफ़ी तकलीफ़ वाली बनी है। यहाँ बराबर 14 तारीख से शनि यहाँ रिट्रोगेट होके मकर में आ जाएंगे और शनि रिट्रोगेट ही चलेंगे अक्टूबर तक। तो ये रिट्रोगेट भ्रमण आपको काफ़ी तकलीफ, काफ़ी समस्या फिर खड़ी करने वाला बन सकता है। यहाँ मेन जो बात होगी 15/7 से लेकर 15/8 के बीच में, वो बात होगी आपके हेल्थ की, आपके पार्टनर की, आपके बिजनेस पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की।
तो यहाँ बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से आपके मतभेद, मनभेद बन सकते हैं। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपसे अभी पूरी तरह अलग हो सकते हैं या अलग होने के कगार पे आ सकते हैं। अगर जन्म के ग्रह आपके सपोर्ट कर रहे हैं, जन्म की कुंडली स्ट्रांग है आपकी, अगर ऐसे योग नहीं है डाइवोर्स के या अलग होने के या मतभेद, मनभेद खड़े होने के, तो यहाँ मतभेद, मनभेद नहीं होंगे। लेकिन ये तय है कि कुछ न कुछ उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ ये मंथ के अंदर 15/7 से लेकर 15/8 के बीच की बात कर रहे हैं। घर में भी झगड़े, फसाद, नाटक, समस्या चल रही है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कुटुंब, फैमिली से, घर माइग्रेट करना पड़ सकता है या घर में कोई झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस, आपका चलता हुआ बिजनेस रुक सकता है। ये सिचुएशन के अंदर आप सिचुएशन फेस कर रहे हो। जॉब में माइग्रेशन आ सकता है। चलती हुई जॉब एकदम से छोड़ के दूसरी जॉब में जाना पड़ सकता है। जो स्केल आप ले रहे थे उससे कम स्केल में आपको जाना पड़ सकता है। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। यहाँ मैंने बोला आपको डाइवोर्स योग हो सकता है, अलग होने का योग यहाँ बन रहा है। बिजनेस पार्टनर से या मतभेद, मनभेद बन सकते हैं। वो आपके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इन सब सिचुएशन में जो अनमैरिड व्यक्ति पर्सन है उनके लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रपोजल आने से आपको पहले देखना है, जांचना है, परखना है, सब चीज़ों को बाइफर्केशन करना है कि सामने पात्र कैसा है, किस टाइप का है। अगर ऐसे ही आपने आंख बंद करके रिश्ता तय कर दिया तो आपको काफ़ी समस्या आगे फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अभी की बात कर रही है 30 डेज़ के अंदर, जो 15/1 से 15/2 के बीच में जिनका भी जन्म है उनको ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो उनको बहुत ही देख के समझ के रिश्ता तय करना है, रिश्तों में आगे बढ़ना है। चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, लेकिन मैरिड हो तो मतभेद, मनभेद हो सकते हैं। अनमैरिड हो तो प्रपोजल आ सकती है और उसमें अगर आप जुड़ सकते हो, आप एंगेजमेंट या मैरिज से जुड़ने के लिए आपको 100 बार सोच के काम करना पड़ेगा। अभी टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है। आगे सिचुएशन बनेगी, उसमें अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। लेकिन ये 30 डेज़ के अंदर आपने जो भी डिसीजन लेंगे इस चीज़ों को लेकर, तो वो आपको आगे चल के वो गलत साबित होंगे। आपके डिसीजन, आपका जो निर्णय है वो आपको पछताने वाला साबित होगा। इसके लिए अभी आपको उसके अंदर थोड़ी ब्रेक लगानी है। ये 30 डेज़ में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। इसके रिलेटेड जो भी आप, अगर सामने बहुत अच्छा पात्र है, बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, लड़की है या लड़का है, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है, उसको अभी स्टे करना, भी रुको, हम देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, फिर बाद में हम जवाब देंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन 30 डेज़ के बाद आपको उसके बारे में जवाब देना है। तब आपको एक्चुअल सिचुएशन मालूम पड़ेगी कि ये पात्र सही है या गलत है। ये 30 डेज़ के बाद मालूम पड़ेगी। शादी आपकी तय है, एंगेजमेंट आपकी तय है ये साल के अंदर, मकर राशि वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया है। अप्रोप्रिएट जो आपको समय मिलना चाहिए, समय आना चाहिए, वो समय आपका अभी नहीं आया है। हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखिए। हेल्थ उनकी अच्छी रहे, वो थोड़े उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दवाई जो भी आप लेते हो वो बराबर से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये टाइम में थोड़ा शनि यहाँ वक्री होके आया है और आपका जन्म के सूर्य के ऊपर वो भ्रमण कर रहा है। ऑलरेडी आपने नवंबर के बाद सब सिचुएशन देखी है, तो ये आपको समस्या अभी भी वो फेस करवा सकता है। इसलिए बहुत ही तकेदारी से काम लेना। मेन आपके जो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लिव इन रिलेशन, कोई क्रश है आपको किसी के लिए, आप अपने फीलिंग्स दिखा रहे हो, लाइक कर रहे हो किसी को, लेकिन उसमें भी आपको बहुत तकेदारी से चलना है, बहुत ही प्रिकॉशन लेके चलना है। लेकिन आपको लगेगा यही पात्र
है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन फिर भी वो पात्र को लेकर आपको अभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। 15/8 के बाद ही उसके लिए विचार करना है, तब तक उसको स्टैंड बाय रखता है, उसको ऐसे ही रखना, उसमें कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।